तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, तो यकीन मानो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज मैं उन टॉपिक या मैं उन मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने अपने 1 ईयर के एक्सपीरियंस में करी है। तो पहली मिस्टेक है बार बार अपनी स्ट्रेटजी को बदलना, जो कि मैंने भी अपनी शुरुआत में करा था। और मैं चाहता था कि बस मुझे एक ऐसा इंडिकेटर या स्ट्रेटजी मिल जाए जिस पर मैं काम करूं और लगातार प्रॉफिट बनाता रहूं, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं उसी स्ट्रेटजी के ऊपर या इंडिकेटर के इंडेक्सन पे मैं उसे फॉलो करूं और लगातार प्रॉफिट बनाते रहूं। लेकिन भाई ये सब तो कहाँ होने से रहा। मैं ऐसा सोचता था बट ऐसा नहीं हुआ। और मेरे साथ में वही हुआ कि मैं जब भी एक छोटे कैपिटल से शुरू करता था और मैं सोचता था कि बस अब तो बस प्रॉफिट ही करना है, और इसी से मैं सोचता था बहुत बड़ा कैपिटल बना लूँगा। लेकिन भाई ये तो सब होना ही है, वो कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। और अगर आप इस फेज़ में अगर सर्वाइव कर रहे हैं अभी, तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं होती है जो कि 100% आपको प्रॉफिट ही करा के दे। तो इस चक्कर में आप ना भागे। अगर इस चक्कर में आप रहेंगे तो आपका ओवरऑल लॉस ही होगा। तो आपको मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें और उसी में मास्टरी करें। तो ये थी मेरी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक का नाम है ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाना। तो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो पैसा ही पैसा है और अब मेरे पास बहुत पैसा होगा। तो भाई, और मैं कैपिटल मेरा रहता था 1-2 हज़ार रुपये, और मैं एक्सपेक्टेशन करता था कि उससे मैं 10,000, 50,000, 1 लाख रुपये तक बना लूँगा। लेकिन छोटे कैपिटल से ऐसा है, इतने जल्दी इतने बड़े कैपिटल को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर अगर आप इस छोटे कैपिटल से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपका ओवरऑल लॉस ही होना है। तो अगर आपके पास में अभी एक छोटा कैपिटल है तो आप उसे धीरे धीरे करके ग्रो करें, उससे एकदम से बड़ी एक्सपेक्टेशन ना करें। और अगर आपके पास में 1-2 हज़ार का कैपिटल है तो उसे धीरे धीरे ग्रो करके 5K 6K तक ग्रो करें। फिर कुछ विड्रॉल ले लें, फिर थोड़ा सा कैपिटल रेज करके थोड़ा बड़ा कैपिटल से ग्रो करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अब मैंने तो उसे छोटे कैपिटल से बहुत बार ट्रेडिंग करी और उसे वाइप आउट ही किया है। तो अगर आप इस फेज़ में हैं तो ऐसी गलती ना करें। तो चलिए चलते हैं तीसरी मिस्टेक। तो भाई तीसरी मिस्टेक रहने वाली है मेरी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ना रहने के लिए। तो अगर ये 2 चीज़ें ऐसी है कि अगर इसे कोई भी बंदा फॉलो करता है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या बिजनेस में हो या कोई भी चीज़ में हो, तो जल्दी ही ग्रो कर लेगा और गारंटी है कि वो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। तो मैंने इन चीज़ों को शुरू में फॉलो नहीं किया, और जब भी मैं ट्रेडिंग करने बैठता था तो एक ट्रेड लेता था और मैं प्लान बनाता था कि दिन में एक ही ट्रेड होगी। अगर लॉस हो गई तो बंद, और प्रॉफिट हो गया तो डे क्लोज कर दूंगा। लेकिन जब भी मैं ट्रेड लेता था और मेरा पहला लॉस होता था तो मुझे ऐसा अंदर से लगता था कि नहीं यार, इसे अभी इंस्टेंट रिकवर कर लूँ। और मैं उस चक्कर में और ट्रेड्स लेता था और फिर लॉस होता था। फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में फिर एक ट्रेड लेता था, वो भी लॉस हो जाता। तो फोर्थ एंड लास्ट मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि मैंने बहुत बार किया है और मैंने अपना इसी के कारण कई बार अपना कैपिटल वाइप आउट किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलती करें और रिवेंज ट्रेडिंग से बचे। तो इसमें मैं करता क्या था, जब भी मैं अपने सेटअप पर या ट्रेडिंग करने बैठता था तो मैं जब भी ट्रेड लेता था और मेरी फर्स्ट ही ट्रेड लॉस हो जाती थी तो उसे रिकवर करने के चक्कर में मैं मार्केट से और ट्रेड लेता था और फिर वो भी लॉस हो जाती थी। फिर एक ट्रेड लेता था, वो भी लॉस हो जाती थी। और इस चक्कर में मार्केट से मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर लेता था और साथ ही मेरे साथ में ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती थी, जिस चक्कर में मेरे पास छोटा कैपिटल रहता था और उस चक्कर में मेरा कैपिटल फट से वाइप आउट हो जाता था। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप भी अभी इस स्टेज में हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक मिस्टेक होती है। क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर बिगिनर्स का लॉस होता है और कैपिटल वाइप आउट होता है। इन मिस्टेक का सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठे और आपका तुरंत फर्स्ट ट्रेड ही लॉस में चल जाए तो आपको तुरंत ही नेक्स्ट ट्रेड ओपन नहीं करना है। आपको कुछ टाइम का ब्रेक लेना है, अपने माइंड को एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ में आके बैठना है अपनी ट्रेडिंग सेटअप पर, और फिर से एक नया सेटअप नई एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना है लॉस के बाद में।
और अगर आप कोई प्लान बनाए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर उसी प्लान के ऊपर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आपने जो प्लान बनाया है उसी के ऊपर आप सर्वाइव करते रहेंगे तो आपका कैपिटल भी बचा रहेगा और ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके प्रॉफिटेबल होने के। और तीसरी मिस्टेक है कि जो भी बिगिनर्स रहता है वो अपनी बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहता है। तो आप एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें और उसी में मास्टरी करें। और अगर आपको मेरी शुरू से ट्रेडिंग जर्नी सीखना है, मैंने कितने बार डिपॉजिट किया, कितने बार वाइप आउट किया, कितना कैपिटल मैंने अभी तक के लॉस किया है, तो आप कमेंट में बताना यस करके, और मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू से लेके अभी तक के जो भी हुआ है मेरे साथ में, मैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।